I think of a little story. If I'm not taking too much of your time now, and it's preliminary, I do this for a purpose. I feel the Spirit just right. This is a sacred thing. See, who knows them things there? Nobody but God. मैं एक छोटी कहानी के विषय में सोचता हूँ। यदि मैं आप लोगों का अधिक समय नहीं ले रहा हूँ इस प्राथमिकी में, मैं एक उद्देश्य के लिए करता हूँ, अनुभव के लिए। जब तक मैं आत्मा का अनुभव करता, ठीक आरंभ करने के लिए। ये एक पवित्र चीज है, समझे। देखिए, वहाँ इन बातों को कौन जानता है? कोई नहीं सिवाय परमेश्वर के। And they're not supposed to be revealed and proved in the Bible that they would not be revealed to this day. That's exactly right. See? They was guessed at, but now we're supposed to get it exactly the truth, vindicated truth. See? और वे प्रकट नहीं होने थे और बाइबल में सिद्ध के वे आज की दिन तक प्रकट नहीं हुए। ये बिल्कुल ठीक बात है, समझे। इनके लिए अनुमान लगाए गए, परंतु अब हमें सिद्ध मिल जाना चाहिए, वो सत्य, प्रमाणित सत्य, समझे। Notice, now there was a little girl in the West that how she'd fell in love with a man had fell in love with her as a buyer of the cattle come out there for the Armour Company. ध्यान दें, अब वहाँ पश्चिम में एक छोटी लड़की थी कि वो कैसे एक मनुष्य के साथ प्रेम कर बैठी। एक पुरुष, उसने उससे प्रेम किया, एक पशुओं का खरीदने वाला वहाँ एक आर्मर कंपनी के लिए निकल कर आया। And they had the boss come one day, the boss's son from Chicago, and of course they put him on a regular Western frontier. और उनके पास एक महान था। एक दिन उनका मालिक आया, मालिक का लड़का शिकागो से, और उन्होंने उन्हें एक नियमित पश्चिमी सीमा पर लगा दिया। The girls there, they dressed up. Each one was going to get this boy, sure, because as a main man's boy. So they dressed in their Western frontier. वहाँ की लड़कियां, उन्होंने पोशाकें पहनी, उनमें से प्रत्येक उस लड़के को पाना चाहती थी। निश्चय ही आप जानते हैं, क्योंकि वो मुख्य पुरुष का लड़का था, इसलिए उन्होंने अपने पश्चिमी सीमांत के वस्त्र पहने। They do that out west. They just got through one of those episodes. Now, Brother McGuire, I think he's here now. They caught him downtown without his Western clothes on, and they threw him in the jail. और वे पश्चिम में करते हैं, और वे उनमें से एक घटनाक्रम में से होकर निकले। और भाई मगायर, मैं सोचता हूँ कि अब वो यहाँ पर हैं। उन्होंने उन्हें वहाँ बिना पश्चिमी पोशाक के पकड़ लिया था और उन्होंने उन्हें कैद में डाल दिया था। Put him in a kangaroo court and made him pay for it, and then made him go buy a Western outfit. और उन्हें एक कंगारू अदालत में डाला और इसके लिए भुगतान लिया, और फिर उन्हें पश्चिमी वेशभूषा को खरीदने के लिए जाने दिया। I seen the rest of them walking around with guns about that long hanging on them. They just go native out there. They're trying to live in something in the bygone days, bygone. See? और मैंने देखा उनमें बाकी लोग आसपास लंबी बंदूकें लटकाए घूमते फिरते हैं, और वे वहाँ के मूल निवासी हैं। वे कुछ उन चीजों में रहने का यत्न करते हैं जो पीछे के बीते हुए दिनों में, समझे। And then in Kentucky, you're trying to live in a bygone days of the East here. They're back in Renfro Valley and things. You like to go back to the old days. There's something causing that. और तब केंटकी में आप उन पूर्व के बीते हुए दिनों में रहने का यत्न करते हैं, अब भी पीछे के रेनफ्रो विलेज के और आदि आदि। आप वापस पुराने दिनों में जाना पसंद करते हैं। ये कुछ है जो इसका कारण है। But when it comes back to go back to a gospel in the original, you don't want to do that. You want something modern, see? परंतु जब ये वापस आता है कि वापस सुसमाचार के मूल रूप में आए, आप ये नहीं करना चाहते। आप कुछ आधुनिक सा चाहते हैं। आप देखिए। What makes a man do wrong, what makes him drink and carry on, or a woman do wrong, is because she's trying to. There's something in her thirsting. There's something in him thirsting. ये दर्शाने जा रहा है। देखिए, आप वहाँ एक और क्या है जो मनुष्य से गलत करवाता है? क्या है वो जो पीता है, चलता रहता है, या एक स्त्री गलत करती है?
इसलिए क्योंकि वो यत्न कर रही है, उसमें कुछ है, प्यास, उसमें कुछ है, प्यास। And they're trying to quench that holy thirst with the things of the world when God ought to be that quench. He made you that way to thirst. That's the reason you thirst for something. God made you that way, so you turn that holy thirst to Him. See? और वे उसे बुझाने का यत्न कर रहे हैं, उस पवित्र प्यास को संसार की चीजों से, जबकि उसे परमेश्वर ने ही बुझाना है। उसने आपको इसी प्रकार से बनाया है कि प्यास हो। यही कारण है कि आप में किसी चीज की प्यास है। परमेश्वर ने आपको उसी प्रकार से बनाया है, इसलिए कि आप उस पवित्र प्यास को उसकी ओर मोड़ देंगे। समझे? But when you try to quench that thirst, how dare anybody to do that? You have no right to do that. To try to quench that holy thirst that you thirst for something, and you turn it into the world, try to satisfy it with the world. परंतु जब आप उस प्यास को बुझाने का यत्न करते हैं, कैसे कोई इसे करने का साहस करता है? आपके पास ये करने का अधिकार नहीं है कि उस पवित्र प्यास को बुझाने का यत्न करें कि आपको किसी चीज की प्यास है, और तब आप इसे संसार की ओर मोड़ देते हैं, इसे संसार से संतुष्ट करने का यत्न करते हैं। You can't do it. There's only one thing to fill that up, that's God. And He made you that way. आप ये नहीं कर सकते। केवल एक ही चीज है जो इसे भर सकती है, और वो परमेश्वर है, और उसने आपको इसी प्रकार से बनाया है। So this young girls put on a regular Western carry-on for this boy when he come out, and each one of them is sure this go to get this boy. इसलिए इन युवा लड़कियों ने वो पश्चिमी वाली पहनी, और इस लड़के के लिए जब वो आता है आगे बढ़ी, और उनमें से प्रत्येक निश्चित थी कि उन्हें वो लड़का मिलने वाला है। There's a little cousin there on the ranch, and she was an orphan, and so she just done all the work for these, because they had to have the fingernails fixed, you know, and they couldn't wash the dishes for the hands and things, and she done all the real hard work. वहां पर एक छोटी चचाजात पशुओं के फार्म पर थी, और वो अनाथ थी, और इसलिए वो इन सब के लिए सारे काम किया करती थी, क्योंकि उनके तो नाखूनों पर पालिश होती थी, आप जानते हैं, और वे बर्तन नहीं धो सकती थी हाथों से और चीजें, और उसने वास्तव में कठोर कार्य किए। And then finally when the boy came, they went out and got him in the old Western style on the buckboard, and they come in shooting their guns and carrying on, you know, and acting up. और तब अंत में जब वो लड़का आया, वे बाहर आए और उसके लिए पश्चिमी तरीके और एक घोड़ा गाड़ी, और वे अंदर आए, अपनी बंदूकें चला रहे थे, और आप जानते हैं चल रहा था और कर रहे थे। That night they had a great big dance out there on an old-fashioned dance, and all the ranchers around about and coming in with their dancing and so forth. And first thing you know, this went on. It was Jubilee for 2 or 3 days. और उस रात्रि वहां उनका एक बड़ा नृत्य था, पुराने रिवाजों वाला नृत्य, और वहां पशु फार्म के सारे लोग भीतर अपने नृत्य के साथ आ रहे थे और आदि। और पहली बात आप जानते हैं ये क्यों चल रहा था, 2 या 3 दिनों के लिए पर्व। Then one night this boy stepped out to the place just to rest a while from the dance, and got away from these girls, and he had looked going down towards the crowd. तब एक रात्रि वो लड़का बाहर निकला उस स्थान से कि नृत्य से थोड़ा विश्राम ले, और इन लड़कियों से अलग हुआ, और उसने देखा कि बाड़े की ओर नीचे जा रहा था। There went a little girl, kind of ragged looking, and she had a dishpan full of water. She washed the dishes, and he thought, I never seen her before. I wonder where she come from. वहां एक लड़की गई, एक प्रकार से पुराने कपड़ों में, और उसके हाथों में पानी से भरा बर्तन था। उसने प्लेटें धोई थीं, और उसने सोचा कि मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कहां से आई। So he just puts in his way to go around the side of the bunkhouse, go down there and come back side of the corral and met her. इसलिए उसने अपना रास्ता उस पुराने टूटे घर की ओर से लिया, और वहां नीचे जाकर और वापस आया बाड़े के किनारे से, और उससे मिला। She's barefooted. She stopped.
She held her head down. She seen who it was, and she was very shy. She knew this great person. And she was just a cousin to these other girls. Her father was foreman on this big armor outfit. So they she kept looking down. She's ashamed of being barefooted. वो नंगे पैर थी। वो रुक गई। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसने देखा ये कौन है, और वो बहुत ही शर्मीली थी। वो इस बड़े व्यक्ति को जानती थी, और ये उन दूसरी लड़कियों की चचेरी बहन थी। उनका पिता इस बड़े आर्मर में फोरमैन था, इसलिए उन्होंने रखा। वो नीचे की ओर देखती रही। उसे अपने नंगे पैरों पर लज्जा आ रही थी। He said, "What's your name?" She told him, said, "Why ain't you out there where the rest of them is?" She kind of made excuses. उसने कहा, तुम्हारा क्या नाम है? उसने उसे बताया। कहा, तुम वहां क्यों नहीं थी जहां वे बाकी सारे हैं? और उसने बहाने बनाए। And so the next night he watched for her again. और फिर अगली रात्रि उसने उस पर फिर से ध्यान रखा। Finally, he's sitting out there, and they all got to carrying on everything. He sat on the corral fence and watched for her come throw the dishwater out. And he watched her, and he said to her, he said, "You know my real purpose of being here?" She said, "No, sir, I don't." अंत में वो वहां बाहर बैठा था, और वे सारे, हर चीज चल रही थी। वो बाड़े के किनारे पर बैठा। उसने उसके आने की राह देख रहा था कि प्लेटों की धुलाई का पानी फेंके, और उसने उसे देखा, और उसने उससे कहा, क्या तुम मेरे यहाँ आने का वास्तविक उद्देश्य जानती हो? उसने कहा, नहीं श्रीमान, मैं नहीं जानती। Said, "My purpose of being here is hunting a wife." He said, "I find a character in you that they don't have." I was thinking of the church, you see. He said, "Will you marry me?" बोला, मेरे यहाँ आने का उद्देश्य है कि मैं अपने लिए पत्नी ढूंढूं। उसने कहा, वो चरित्र मैंने तुम में पाया है जो कि उनमें नहीं है। मैं कलीसिया के लिए सोच रहा हूँ। अब देखिए, कहा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? She said, Me? I can't think of such a thing. Me? See, that's the main boss's son. He owned all the companies and ranches throughout the country and everything, see? उसने कहा, मैं ऐसी बात नहीं सोच सकती। देखिए, ये मालिक का लड़का था। उसके पास सारी कंपनियां और चरागाहें सारे देश में थीं, और हर चीज। आप देखिए। Said, "Yes, sir. I couldn't find one in Chicago. I want a real wife. I want a wife with character. And the thing that I'm looking for, I see it in you." Said, "Will you marry me?" कहा, हाँ, मैं शिकागो में नहीं पा सका। मैं एक वास्तविक पत्नी चाहता हूँ। मैं एक पत्नी चरित्र के साथ चाहता हूँ, और जो चीज मैं ढूंढ रहा हूँ वो तुम में देखता हूँ। कहा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? She said, well, it startled her. She said, "Yes." And he said, well, told her he'd be back. Said, "Now you just make yourself ready. In a year from the day, I'll be back. Well, and I'll get you, and I'll take you away from here. You won't have to work like this no more. I'll take you, and I'll go to Chicago. And I'll build you a home like you've never seen." उसने कहा, ओह, इस बात ने उसे चौंका दिया। उसने कहा, हाँ, और उसने कहा, ठीक है, और उसे बताया कि वो वापस आएगा। कहा, अब तुम अपने आप को तैयार कर लो, और आज से 1 वर्ष बाद मैं वापस आऊंगा, ठीक, और मैं तुम्हें ले लूंगा, और मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। तुमको इस प्रकार से फिर और काम नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हें ले जाऊंगा, और मैं शिकागो जाऊंगा, और मैं तुम्हारे लिए एक घर बनाऊंगा जैसा तुमने कभी नहीं देखा होगा। She said, "I don't never had a home. I'm an orphan." He said, "I'll build you a home. Hallelujah. A real one." Said, "I'll be back." उसने कहा, मेरे पास कभी घर नहीं था, मैं अनाथ हूँ। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा, एक वास्तविक वाला। कहा, मैं वापस आऊंगा। He kept in track with her during the time of the year. She worked everything that she could do to save enough money at her $1 a day or whatever she had with her board to buy her wedding dress. Perfect hype of the church. Hallelujah. She got her garments ready.
वो उसके संपर्क में बना रहा। उस समय के चलते वर्ष भर उसने सब कुछ किया जो वो कर सकती थी कि $1 प्रतिदिन की मजदूरी से पर्याप्त बचत करे, या जो भी वो धोने आदि से बचाए, कि अपने विवाह का वस्त्र खरीदे, कलीसिया का सिद्ध रूप। समझे उसने अपना वस्त्र तैयार कर लिया। You know, when she displayed this wedding garment, her cousin said, "Why, you poor silly kid, you mean to think that a man like that have anything to do with you?" और आप जानते हैं कि जब उसने अपना विवाह का वस्त्र दिखाया, उसकी रिश्ते की बहनों ने कहा, क्यों, तू गरीब मूर्ख, तेरे सोचने का अर्थ है उस तरह के व्यक्ति का तेरे से क्या लेना देना। She said, "But he promised me." That his promise, that I believe his word. उसने कहा, परंतु उसने मुझसे प्रतिज्ञा की है। आमीन। कहा, उसने प्रतिज्ञा दी है। कहा, मैं उसके वचन का विश्वास करती हूँ। Oh, he's just making a fool out of you. Said if he'd have got somebody, he'd got one of them. Said, but he promised me. I'm looking for it. Amen. I am too. ओ, वो तो तुझे मूर्ख बना रहा था। कहा, यदि वो किसी को लेगा, वो उनमें से एक को लेगा। जी हाँ, परंतु उसने मुझसे प्रतिज्ञा की है। मैं उसकी राह देख रही हूँ। आमीन। मैं भी। Hallelujah. So it kept getting later and later. The day finally arrived. Certain hour he is to be there. So she dressed in her garment. And she hadn't even heard from him. But she knew he'd be there. So she dressed up in her wedding clothes, got things ready. इस प्रकार से समय बीतता गया। अंत में वो दिन आ गया, निश्चित घड़ी। उसे वहां होना था, इसलिए उसने अपना वस्त्र पहन लिया। यहाँ तक कि उसने उससे कुछ सुना भी नहीं, परंतु वो जानती थी कि वो वहां होगा, इसलिए उसने अपने विवाह का वस्त्र पहन लिए, चीजों को तैयार कर लिया। Well, then they really did laugh because the main boss had sent up to the foreman, and now the girls heard nothing about it. So it was just all a mysterious thing to them. That is too. It sure is. But this girl just in place of all of it upon the basis of his word. That he'd be back far. अच्छा, तब वे उस पर वास्तव में हंसे, क्योंकि मुख्य मालिक ने फोरमैन के पास संदेशा भेजा, या किसी भी लड़की ने उसके विषय में कुछ नहीं सुना, इसलिए उनके लिए ये सब भेद भरी बात थी। ये निश्चित है, परंतु ये लड़की उन सब के सामने उसके वचन के आधार पर कि वो उसके लिए वापस आएगा। So they got to laugh and they put their hands around one and dancing around her and said, laughing, like that, said, poor little silly kid. इसलिए वे हंसने लगे और एक दूसरे के गले में हाथ डालकर उसके चारों ओर नाचने लगे। कहा, हा, हंस रहे थे। आप जानते हैं, इस प्रकार से कहा, बेचारी छोटी मूर्ख। She just stood there, not a bit of blush. She's holding her flowers, her wedding garment all fixed. She's struggling. His bride has made herself ready. Amen. She kept holding her flowers, waiting. वो वहाँ खड़ी थी, जरा भी लज्जा उसमें नहीं थी। वो अपने फूलों को पकड़े खड़ी थी और उसका विवाह का वस्त्र वो पहने हुए थी। उसने संघर्ष किया था। आप जानते हैं, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया था। समझे, वो अपने फूलों को थामे हुए प्रतीक्षा कर रही थी। They said, "No, I told you it was wrong. See, he ain't coming." Said, "I got 5 more minutes." That he'll be here. Oh, they just laughed. उन्होंने कहा, अब मैंने आपको बताया ये गलत था। देखिए, वो नहीं आ रहा है। कहा, मेरे पास 5 मिनट और हैं। कहा, वो यहाँ पर होगा। ओह, वे बस हंसे। Just about time the old clock ticked up to 5 minutes. They heard the horses a-galloping, the sand rolling under the wheels. The old buckboard stopped. और लगभग उसी समय पुरानी घड़ी ने 5 मिनटों को पूरा किया। उन्होंने घोड़ों की वो सरपट दौड़ की आवाज सुनी। पहियों के साथ धूल उड़ रही थी। पुरानी घोड़ा बग्गी आकर रुकी। She jumped from between him and out the door, and he jumped out of the carriage, and she fell into his arms and said, "It's all over now, honey." Left her little old cousin denomination sitting there looking. She went to Chicago, to a home.
वो उनके बीच में से कूदी, तब बाहर दरवाजे से, और वो बग्गी में से कूदा और वो उसके बाहों में चली गई। उसने कहा, प्रिय, अब ये सब समाप्त हो गया। अपनी चचेरी बहनों नामधारियों को छोड़ दिया, वहां बैठी देख रही हैं। वो अपने घर शिकागो को चली गई। I know of another great promise like that too. I've gone to prepare a place for you, coming back to receive you. मैं इस प्रकार की एक और महान प्रतिज्ञा को भी जानता हूँ। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ कि आकर तुम्हें ले जाऊं। They might be saying we're crazy, but brother, to me, right now, these seals breaking like this, on this supernatural thing, I can almost hear the sound as that clock of time ticks away into eternity there. वे कह सकते हैं कि हम पागल हैं, परंतु भाई मेरे लिए ठीक अब, और ये मोहरें इस प्रकार टूटी इस अलौकिक चीज की अधीनता में, मैं आवाज को लगभग सुन सकता हूँ कि घड़ी का समय वहाँ अनंतता में चला जाएगा। I can almost see that angel standing there and saying at the last of that seventh angel's message, time shall be no more. That little loyal bride will fly away into the arms of Jesus one of these days to be taken to the Father's house. Let's think of these things as we go along now. मैं लगभग दूत को देख सकता हूँ कि वहाँ खड़े हुए ये कह रहा है, सातवीं दूत के संदेश के अंत में समय और नहीं होगा। वो छोटी ईमानदार दुल्हन यीशु की बाहों में उड़ जाएगी इन्हीं किन्हीं दिनों में कि पिता के घर को ले जाए। हम जरा इन बातों पर सोचें जैसा कि हम अब चल रहे हैं।